हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूँ कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। कक्षा छठी में बच्चों, आज का विषय गणित विषय में हमारा आज का पाठ है। आपके पाठ्य पुस्तक से लेसन नंबर 8 डिविजिबिलिटी पार्ट 2 अर्थात विभाज्यता भाग दूसरा, जो कि पाठ क्रमांक 8वां है आपके पाठ्य पुस्तक में। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM के वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो बच्चों, इसके पहले लेसन में यानी भाग 1 में हमने देखा था कि विभाज्यता की कौन कौन सी कसौटियां हैं। तो हमने जाना 2 की कसौटी, 3 की कसौटी, 4 की कसौटी, ये नाम हमने जाना और उनमें से कुछ कसौटियों पर हमने चर्चा की। तो कुल यहाँ पर हम देख रहे हैं 9 कसौटियाँ हैं, लेकिन हमें केवल 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 की कसौटी पर ही ज़्यादा फोकस करना है। बाकी कसौटियों की चर्चा हमें अभी नहीं करनी है। तो पिछले लेसन में हमने जो चर्चा की वह थी पहली कसौटी 2 से विभाज्यता की, जिसमें इकाई के अंक पर ध्यान रखना होता है और इकाई क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई एक। तो इन 5 अंकों में से कोई एक अंक अगर है इकाई में तो वो संख्या 2 से विभाज्य होती है। तो इकाई पर नज़र। दूसरी कसौटी है 5 से विभाज्यता की, यह भी इकाई से ही संबंधित है। तो इकाई पर नज़र रखनी है और अगर इकाई में 0 और 5 आए तो 5 से विभाज्य है, ये हमने देखा है। और 10 की विभाज्यता की कसौटी क्या थी, इकाई में केवल 0 हो। अगर इकाई में 0 होगा तो ही 10 से भाग जाएगा, वरना वह संख्या 10 से विभाज्य नहीं होगी। उसके बाद हमने 3 से विभाज्यता की कसौटी देखी, यानी हमने इकाई के स्थान को निरीक्षण करने वाले 3 कसौटी देखी, जिसमें 2 की, 5 की और 10 की थी। उसके बाद हमने एक अन्य कसौटी देखी जो इकाई के स्थान पर महत्व नहीं है, सभी अंकों का उसमें महत्व है। 3 से विभाज्यता की कसौटी और 9 से विभाज्यता की कसौटी। किसी संख्या के सभी अंकों के योगफल में यदि 3 से निशेष भाग जाता है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। तो अंकों का योगफल यहाँ महत्वपूर्ण है, न कि केवल इकाई का स्थान। ठीक उसी प्रकार से 9 का भी सेम वैसे ही है। फ़र्क इतना है कि अंकों के योगफल में 9 से भाग जाना चाहिए तो वह संख्या 9 से विभाज्य है। अगर अंकों के योगफल में 9 से भाग नहीं जाता है निशेष, 3 से निशेष भाग जाता है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। और अगर 9 से निशेष भाग जाता है तो वह संख्या 9 से भी विभाज्य होगी। तो अंकों के योगफल का महत्व था 3 और 9 की कसौटी में। आज हम जानेंगे 4 से विभाज्यता की कसौटी क्या है। तो ये थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है इसमें इकाई के साथ साथ दहाई को देखना पड़ता है, यानी 2 अंकों से बनने वाली संख्या को हमें देखना है। इन दोनों अंकों से बनने वाली संख्या पे नज़र रखनी है हमें। उदाहरण के तौर पर यह एक संख्या है 2,32,628
अगर मैं कहूँ कि आप पता करो कि ये 4 से इसमें भाग जाता है कि नहीं जाता है निशेष, तो आप क्या करेंगे, पूरा भाग देंगे, चेक करेंगे शेषफल अंत में 0 आता है या नहीं आता है। तो इससे अच्छा है कि कसौटी लगाकर चेक कर लें क्या इसमें 4 से भाग जाता है। तो कसौटी क्या है, इकाई और दहाई, यानी 2 अंकों को ही ध्यान से देखो। तो इकाई और दहाई में क्या है, तो इकाई और दहाई में यहाँ पर देख रहे हैं 28 है इकाई दहाई से बनने वाली संख्या। इसका मतलब हमें केवल इसी पर फोकस करना है, इकाई दहाई से बनने वाली संख्या 28, और केवल 28 में ही हम 4 का भाग देके देख लेंगे, पूरे 2,32,628 में भाग नहीं देंगे। तो 4 के पहाड़े में 28, 4 सते 28 आ रहा है, इसका मतलब पूरा पूरा भाग चले गया, शेषफल 0। तो हमने देखा कि 2 अंकों की संख्या जो कि इकाई दहाई से बनी है यहाँ, उसमें 4 से भाग गया, निशेष, शेष 0 बचा। इसका मतलब 2,32,628 भी 4 से विभाज्य होगी। तो संख्या 2,32,628 4 से विभाज्य होगा। तो कैसे पता चला, ये हमने कसौटी का उपयोग किया, 2 अंकों की संख्या जो कि इकाई और दहाई से बनी है उसके द्वारा। तो किसी संख्या की इकाई तथा दहाई से बनने वाली संख्या में यदि 4 से निशेष भाग जाता हो तो वह संख्या 4 से विभाज्य होती है। तो कुछ उदाहरण द्वारा देखते हैं। 4 से विभाज्यता, इकाई और दहाई पे ध्यान होना चाहिए, इन्हीं 2 अंकों के स्थान से बनने वाली संख्या। 2,32,638 इकाई और दहाई पर 8 और 3 है क्रमशः, तो संख्या बनेगी 8 इकाई है 3 दहाई है, मतलब 38 बन गया। 38 को अगर हम चेक करें, क्या 38 में 4 से भाग जाता है, 4 9 36, शेष बचेगा 2, यानी शेषफल 0 नहीं आया, मतलब पूरा पूरा भाग नहीं गया। जब संख्या में पूरा पूरा भाग नहीं गया मतलब वह 4 से विभाज्य नहीं है। तो 38 4 से विभाज्य नहीं है, जो कि 2 अंकों की संख्या है, इकाई और दहाई से बनने वाली। तो हम कहेंगे पूरी संख्या 2,32,638 में भी 4 से भाग निशेष भाग नहीं जाएगा। निशेष का मतलब होता है बच्चों शेषफल 0, यानी कोई शेष नहीं बचता है तो उसे निशेष कहते हैं। तो संख्या 2,32,638 4 से विभाज्य नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा वहाँ पर शेषफल 0 नहीं आया, 2 आया। और एक उदाहरण देखते हैं। फोकस कहाँ रहेगा, पूरी संख्या के इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या पर। अब है 2,32,680 इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या 80। तो भाग किस में चेक करेंगे, 80 में, और 80 में 4 से भाग जाता है क्या, देखेंगे। 4 दूनी 8, 0 0 उतार लिया तो 4 का पहाड़ा 0 बार, घटाने पर लास्ट में 0 आया। अब कोई संख्या बची ही नहीं, मतलब निशेष भाग गया, शेष 0। तो 80 में 4 से भाग जा रहा है, 80 4 से विभाज्य है, इसलिए जो पूरी संख्या है 2,32,680 यह भी 4 से विभाज्य होगा। तो पूरा भाग दिए बगैर ही हम पता लगा रहे हैं कि कौन सी संख्या किन संख्याओं से विभाज्य है, जो कि कसौटी कहलाती है। तो अब एक सारणी है आपके पाठ्य पुस्तक की पेज नंबर 44 पर, उसे देखेंगे और हम उसे पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। जो इसमें बाकी है आप स्वयं उसे लिखेंगे, नोट करेंगे। तो पहली संख्या है 992 और उसके सामने लिखा गया है पहले कॉलम में कि 4 से भाग देकर अगर हम देखें तो क्या इसमें भाग जाता है, तो उन्होंने टिक किया है यस, तो जाता है।
दूसरे कॉलम में इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या क्या है, 92, वो लिख दिया। तो क्या 92 में 4 से भाग जाता है? तो आप भाग देकर देखेंगे तो 92 में भी 4 से भाग जाएगा। अब है दूसरी संख्या 7314। उसमें भाग देकर आप स्वयं देखेंगे क्या 4 से भाग जाता है, चेक करने के लिए। लेकिन उसके बाद वाला कॉलम जो है कि इकाई और दहाई से कौन सी संख्या बनी है, यहाँ 14। ध्यान से देखिए, 7314 में इकाई दहाई मिलाकर कौन सी संख्या बनी है, 14। तो इस कॉलम में हमें वही लिखना है कि इकाई दहाई से बनने वाली संख्या, तो 14। क्या 14 में 4 से भाग जाता है? नहीं, 4 के पहाड़ में 14 आता ही नहीं है। तो इसका मतलब प्रश्न है लास्ट में, क्या प्राप्त संख्या 4 से विभाज्य है? तो नहीं है, 14 4 से विभाज्य नहीं है। तो दी गई संख्या भी आप देखेंगे चेक करके तो 4 से विभाज्य नहीं होगा। तीसरा 6448, चेक क्या करना है, इकाई दहाई से बनने वाली 2 अंकों की खाली संख्या है 48 यहाँ पर, और 48 में 4 से भाग देंगे तो वो आसानी से चला जाता है। इसका मतलब 48 में 4 से भाग जाता है, सही करना है वहाँ पर। आठ 8116, इसके इकाई दहाई से 16 बनता है और 4 से विभाज्य है, तो यस विभाज्य है, टिक कर दिया। 7773, इकाई दहाई से संख्या 73 73, और 73 4 से विभाज्य नहीं है। तो क्या संख्या 73 4 से विभाज्य है? नहीं है, तो क्रॉस लगा देंगे। आखिरी है 3024, उसमें 2 अंकों से बनने वाली संख्या 24, और 24 4 से विभाज्य है, तो यहाँ लिख देंगे, टिक करेंगे हम कि यह विभाज्य है। तो यह पेज नंबर 44 की सारणी है। पहला हिस्सा है भाग का, जो कि खाली है, दिख रहा है कॉलम, उसमें आप चेक करेंगे भाग देकर। तो जो आखिर में आया है, जहाँ सही क्रॉस, सही सही गलत सही निशान लगाया है, सेम वैसे ही पहले कॉलम में आएगा, लेकिन भाग देने के बाद ही आप चेक करके वहाँ निशान लगाएंगे। तो 4 की कसौटी हो गई, 5 की हो गई, 2 की हो गई, 10 की हो गई, एक कसौटी और है, तो 3 6 2 5 10 और 4, इतनी कसौटी हमने देख ली। 6 से विभाज्यता की कसौटी, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप लोग समझ लें कि 6 के लिए कसौटी क्या है। तो 6 के लिए कोई नया कसौटी बिल्कुल नहीं है बच्चों, हमने अभी जो सीखा ना वही कसौटी यहाँ लागू होता है, लेकिन 2 कसौटी मिलाकर है। 6 किससे बनता है, कौन सी 2 अभाज्य संख्याओं के गुणन से? तो 6 बनता है 2 और 3 के गुणन से, 2 3 6। इसलिए 6 की कसौटी अलग से कोई नई कसौटी नहीं है, उसमें 2 की कसौटी और 3 की कसौटी दोनों लागू होती है। बस यही करना है। 2 की कसौटी मतलब इकाई के स्थान को देखना है, और 3 की कसौटी का मतलब अंकों के योगफल को चेक करना है। ये दोनों अगर उसमें शामिल हैं, 2 से शामिल है कसौटी, 3 की कसौटी भी शामिल है, तो अपने आप वह 6 की कसौटी बन जाती है। तो संख्या का इकाई देखना है और अंकों का योगफल चेक करना है। अगर ये दोनों बातें अगर होती हैं तो संख्या 6 से विभाजित होगी। तो जब कोई संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाजित होगी तो वह 6 से भी विभाजित होगी। तो हम चेक कर लेते हैं क्या यह सही है। 2 की कसौटी और 3 की कसौटी लगाकर 6 की कसौटी चेक करेंगे। संख्या है 16, उसमें अगर हम 2 की कसौटी लगाएं तो इकाई में 6 है, तो इसका मतलब 2 से विभाज्य है। अब 3 की कसौटी चेक करते हैं। 1 और 6 ये अंक है इसके 16 के, उनको जोड़ने पर क्या आएगा 1 और 6 को?
7 आ गया। क्या 7 में 3 से भाग जाता है? नहीं जाता है। तो इसका मतलब 2 की कसौटी तो खरी उतरी, 3 की कसौटी फेल। तो दोनों एक साथ जब नहीं होगा तो 6 की कसौटी भी नहीं लगेगी। तो 2 की कसौटी तो लग गई, लेकिन 3 की कसौटी में 16 फेल हो गया। इसलिए संख्या 16 जो है वह 2 से विभाज्य तो है, लेकिन 3 से नहीं है। तो हमारा निष्कर्ष निकला कि संख्या 16 6 से भी विभाज्य नहीं होगी। 6 से क्यों नहीं है? क्योंकि वह 2 से है, 3 से नहीं, जबकि 2 और 3 दोनों से होना चाहिए था, तब वह 6 से विभाज्य होगी। अगला देखते हैं उदाहरण। चेक करना है 2 की कसौटी 3 की कसौटी मिलाकर 6 की कसौटी हम चेक कर रहे हैं। 6 से विभाज्यता संख्या 162, इकाई का स्थान 2, और 3 की कसौटी के लिए क्या करेंगे? तीनों अंकों को जोड़ेंगे, 1, 6 और 2। जोड़ने पर कितना आया? 9। तो इकाई 2 है तो 2 से विभाज्य है, टिक कर दिया। और यहाँ पर योगफल 9 है और 9 भी 3 से विभाज्य है, यानी 3 की कसौटी भी यहाँ लग गई। दोनों कसौटी में ये पास हो गया 162। तो संख्या 162 2 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है। इसलिए हम कहेंगे 162 6 से भी विभाज्य है। तो 6 की कोई स्पेशल कसौटी नहीं है, वह 2 की कसौटी और 3 की कसौटी के सहारे ही चलता है। और एक उदाहरण चेक कर लेते हैं। 36,930, इकाई 0 दिख रहा है, और बाकी अंकों का योगफल क्या है? 3, 6, 9, 3, 3, 6, 9, 3। 0 नहीं लिखते हैं, 0 का योगफल में कोई असर नहीं होता। तो जोड़ने पर आया 21, और हमें पता है 21 में 3 से भाग जाता है। तो इकाई 0 है तो 2 से भी भाग गया, 2 की कसौटी में पास, और योगफल 21 है तो 3 की कसौटी में भी पास। तो हम बिना भाग दिए ये बता सकते हैं कि 36,930 वह 6 से भी विभाजित होगी। तो संख्या 36,930 अभी हमने देखा 2 से विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है, इसलिए संख्या 36,930 6 से भी विभाज्य होगी। तो कसौटी कैसे चेक किया हमने? 2 और 3 दोनों कसौटी मिलाकर 6 की कसौटी बनती है। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।